अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं अभी कन्वर्जन वाले कोई क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं करूंगी। मैं आपको ये वीकेंड दोबारा टाइम देना चाहती हूँ। आप एक दफा फिर अगर कोई कंफ्यूजन होती है ना, तो आप वो लेक्चर दोबारा ले सकते हो, कल और परसों वाले ना। तो मैं चाहती हूँ आप इसको ट्राई करें खुद से। होप आई होप सो बहुत सारे बच्चों से हो भी गया होगा, बट अगर नहीं भी हुआ तो ये कल वाला होमवर्क है, पेज नंबर 110 पे। ये क्वेश्चन मैं आपको वीकेंड का टाइम दे रही हूँ, आप इसको फिर एक बार ट्राई करें, ठीक है। और ये इसकी मार्किंग स्कीम भी है। बस मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें से ना ये पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। जो पुराना पेपर्स होता था ना, उसके अंदर पुराने पेपर में आपका गीगाबाइट, और या मतलब यहां से समझाती हूँ, आपके जो पुराने पेपर होते थे ना उसमें किलोबाइट और कीबी बाइट्स सेम होते थे। मतलब उसमें वो 1000 वाली कैलकुलेशन नहीं थी। तो वो उसको हमेशा 1024 से ही सॉल्व करेगा, क्योंकि ये पुराने पेपर्स के क्वेश्चन है। लेकिन आप लोगों की दफा आप लोगों ने मेक श्योर करना है, अगर आपकी दफा ये पेपर में क्वेश्चन आया, अगर आपकी दफा आया तो आपने किलो बाइट के लिए 1000 वाली कैलकुलेशन लेनी है और कीबी बाइट के लिए 1024। तो अगर पीछे मार्किंग स्कीम में 1024 वाली कैलकुलेशन है फॉर किलो बाइट या गीगा बाइट, तो आपने परेशान नहीं होना है। वो पुराने पेपर्स थे। पुराने पेपर्स में किलो बाइट हो या कीबी बाइट हो, वो दोनों को 1024 से ही सॉल्व करता था, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा एक मसला होगा। लेकिन ये है कि आप लोगों ने अगर किलो बाइट है तो आप लोगों ने 1000 वाली कैलकुलेशन पे जाना है, और अगर कीबी बाइट वाला होगा तो आपने 1024 वाली कैलकुलेशन पे जाना है। सो ये एक होमवर्क आपको मैं दोबारा से दे रही हूँ, और मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगी आपके साथ, बस इससे ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन आपका दोबारा होमवर्क है, पेज नंबर 110 ऑनवर्ड्स है। हम जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा, समझ लो कि तुम लोगों ने अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जो भी हम स्टार्ट करेंगे, और दैट इज डेटा कंप्रेशन ऑन पेज नंबर 115। और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का। पेज नंबर 115, एक मिनट चेक कर लो, यही पेज है अब्दुलरहमान। उमर एक मिनट देख लेना, यही पेज है। जल्दी करो, ऑनलाइन वाले बच्चे एक मिनट चेक कर लो, नंबरिंग आगे पीछे ना हो, यही पेज है। सही है। पेज नंबर 115। अच्छा, पहले आप लोग मुझे बताएं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप भी, और जो यहाँ बैठे हो आप भी, आप लोगों ने कभी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर यूज किए? यस और नो? अब्दुलरहमान, अच्छा, जैसे कि सेवन से किया यूज? किया अब्दुलरहमान? ऑनलाइन वाले यस और नो कर सकते हैं। अच्छा, ए यस, ठीक है, दोनों आ गए, ठीक है। नो इश्यू एट ऑल अगर नहीं भी किया हुआ। आज जब भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सो हमारे पास तीन चार स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें आइडिया नहीं है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार्ट करने से पहले, हमारा मेन टॉपिक ये है डेटा कंप्रेशन, बट उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा होता है, हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो कोई इमेज हो सकता है, वो कोई ऑडियो हो सकती है, वो कोई वीडियो हो सकती है, और वो कोई म्यूजिकल फाइल हो सकती है। अभी म्यूजिकल फाइल को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं, फिलहाल ऊपर वाली चीजें देखें। वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो और वीडियो। मैं जरा कंफर्म कर लूं, मुझे लगता है कि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, मिडी फाइल अब हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं कंफर्म कर लूं। मैं फिर आप लोगों को बाद में यहाँ पे इसको क्रॉस करवा दूंगी। फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करो। ऊपर के चार पोर्शन देखो। अगर आपका डेटा टेक्स्ट है या इमेज होगा या ऑडियो है या वीडियो है, आगे मैंने उसके कुछ फॉर्मेट डाले हुए हैं। टीएक्सटी, डॉट डीओसी, ये डॉट पीडीएफ, ये जो फाइल्स होती हैं ये टेक्स्ट फाइल होती हैं। इमेजेस में आपके पास जेपीजी, जेफ, ये कुछ इमेजेस की टाइप्स हैं। अभी इसकी डेप्थ में नहीं जाते। MP3, आप लोग नॉर्मली जो ऑडियोज वगैरह, जो गाने वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, अपना इवन गाड़ी वगैरह में जो प्ले करते हैं, ज्यादातर वो MP3 होते हैं। और जो वीडियो फॉर्मेट है वो MP4 होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी याद रखें कि आपका जो डेटा है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो, आप उन सारे डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। और आपका जितना भी ये डेटा होता है, कासिम, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया तो है ना कंप्यूटर का, कि आपका चाहे आपके पास टेक्स्ट फाइल हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, अल्टीमेटली जब आप उसे कंप्यूटर में सेव करते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। उसके लिए उसने आगे लिखा हुआ है, सो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट टू स्टोर इन कंप्यूटर।
अब यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट अगर तो आपको भूल गया है तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लें, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब ही ये होता है कि आपका डेटा 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आपका डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में है। और आपको याद होगा इस 0 और 1 को, ये जो 0 और 1 है, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के, जैसे मैं लिखी हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखते जाओ। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं हम उसे बाइनरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाइनरी का वर्ड हम ना डेफिनेशन में यूज नहीं करते, तो हम कहते हैं डेटा जो है वो 0 1 की फॉर्म में। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब होता है 0 1 की फॉर्म में आपका डेटा सेव होता है। और या आप लिखना चाहो तो बाइनरी लिख सकते हो, लेकिन ये है कि 0 1 मीन्स आपका बाइनरी। ठीक है, तो डिजिटल का ये मतलब होता है। तो अब आ जाते हैं डेटा कंप्रेशन पे। मैं अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम डेटा कंप्रेशन का टॉपिक पढ़ रहा है तो उसे क्या याद होना चाहिए? उसे सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डेटा कंप्रेशन मींस रिड्यूस द फाइल साइज। डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है फाइल को छोटा करना। ठीक है, सो सिंगल लाइन डेफिनेशन। और अगर अगेन मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ अकॉर्डिंग टू आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के हिसाब से। तो आपको अगर पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आए ना, 2 नंबर का, तो 1 नंबर आपको मिलता है, आप कहते हो डेटा कंप्रेशन मींस रिड्यूस द फाइल साइज। और आपको दूसरा नंबर मिलता है अगर आप उसके साथ ये लिखें बाय यूजिंग कंप्रेशन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है मेथड और टेक्निक। और एल्गोरिदम जो है इट्स अ टेक्निकल वर्ड। और ये आपका जो पेपर 2 है, आपके 2 पेपर्स होंगे ना, P1 और P2, आपका जो P2 है वो तकरीबन 80% एल्गोरिदम पे बेस करता है। तो जब आप पेपर 2 स्टार्ट करोगे तो आपको एल्गोरिदम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लो कि ये एक मेथड होता है, टेक्निक होती है कंप्रेशन की। तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन है। पहला नंबर मिलेगा डेटा कंप्रेशन मींस रिड्यूस द फाइल साइज, और साथ ही आपको लिखना पड़ता है बाय यूजिंग कंप्रेशन एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम जो है वो आप लोग सीखोगे अभी। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए वो ये लाइन है। लेकिन अगर कोई बच्चा A स्टार या डिस्टिंक्शन वाला है और वो चाहता है कि मैं जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा अच्छी डेफिनेशन लिखूं, तो उसके लिए फिर वो जो डेफिनेशन है वो ये नीचे वाली है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे दूं, उसके बाद में ये नीचे वाली डेफिनेशन आपके साथ जो है ना मैं आपके साथ अभी करूंगी। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। आप मुझे बताएं कि आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, मैं आप लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते जाओ। आप लोग इंटरनेट से कोई गेम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे जाते हो और आप इंटरनेट से कोई गेम डाउनलोड करते हैं, कोई सी भी। अच्छा, वो गेम जो है वो कंप्रेस हुई हुई है। अब कंप्रेस का मतलब तो पता लग गया होगा कि क्या होता है। कंप्रेस का मतलब होता है फाइल साइज को जबरदस्ती छोटा करना, रिड्यूस द फाइल साइज। आपकी ओरिजिनल फाइल जो है वो लेट्स सपोज 10 GB की है ओरिजिनल फाइल, और जब आप उसे कंप्रेस कर लेते हैं तो वो आपकी 7 GB की हो जाती है, रिड्यूस द फाइल साइज। लेकिन आप पूरी 7 GB की फाइल डाउनलोड कर लेते हो। ठीक है, डाउनलोड कंप्रेस का मतलब होता है फाइल साइज को रिड्यूस करना। आपने वो पूरी डाउनलोड कर ली, लेकिन डाउनलोड करके जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो एक मैसेज आता है, सॉरी फाइल करप्ट हो गई है। तो जब आप उसे मैसेज ओपन करते हो और ओपन करते साथ ही अगर आपको ये मैसेज मिल जाता है कि सॉरी आपकी फाइल जो है वो करप्ट हो गई है, तो मुझे बताओ फाइल साइज छोटा करने का कोई फायदा है? नहीं फायदा ना। इसके बेहतर था कि मैं 10 GB पूरा डाउनलोड कर लेती और कंप्रेस ना करती, तो मेरी फाइल तो खराब नहीं होती। तो कंप्रेशन करते हुए ना 2 चीजों का ख्याल करना होता है। एक, कि आप फाइल साइज को रिड्यूस करें, लेकिन उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि जब आप फाइल साइज को रिड्यूस करोगे तो आपकी फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं जिससे आप ये मेक श्योर करते हो कि फाइल साइज कंप्रेस तो होगी, लेकिन ये भी मेक श्योर करते हो कि आपकी फाइल जो है वो खराब नहीं होगी। उसको माइंड में रखते हुए अब ये डेफिनेशन को मेरे साथ एक दफा पढ़ो। फाइल कंप्रेशन मींस द प्रोसेस ऑफ कोडिंग दैट विल अफेक्टिवली रिड्यूस। ये अफेक्टिवली रिड्यूस का मतलब ये होता है कि आपने इस तरह रिड्यूस करनी होती है कि उसका जो जिस काम के लिए वो बनी है वो काम खराब ना हो। सो इट इज अ प्रोसेस दैट effectively reduce the total number of bits needed to represent certain information। ऐसा नहीं है कि आप जब कंप्रेस करें तो आपकी जो सर्टेन इंफॉर्मेशन है वो बाकी ना बचे, तो फायदा कोई नहीं है उसका। तो फाइल कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ encoding information using fewer bits so that the compressed file size is smaller।
तो ये जरा टेक्निकल डेफिनेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली उम्र हम जितनी भी चीजें कंप्यूटर में सेव करते हैं वो बिट्स या बाइट्स की फॉर्म में जाके सेव होती हैं बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक हो गया। तो अगर आप 0 1 की, असल काम तो यही है कि आपने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो क्या करने होते हैं, कम करने होते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं वो टेक्निक भी अभी हम सीखेंगे। बट मेरा दिल कर रहा है कि पहले मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊं, ताकि उसके बाद फिर आपको समझ आए कि अच्छा ये ऐसे होती है कंप्रेशन। जिन बच्चों ने नहीं देखी हुई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा पहले करके दिखाऊं। सो मैं देखती हूँ कि हमारे पास मैं कंप्रेशन पहली कौन सी है। पहली हमारे पास लॉसी है। अच्छा, तो लॉसी करके देनी पड़ेगी। चलो करके देखते हैं। अच्छा, पेज नंबर 115 पे है ये। इसके लिए आप एक नजर इन पॉइंट्स को पढ़ लो खाली। मैं चाहती हूँ थोड़े से अच्छे से पढ़ लो जरा, कि आपको आइडिया हो कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसपे आपने फाइल साइज आपको रिड्यूस करनी चाहिए। लिखा हुआ है रीजंस टू रिड्यूस द फाइल साइज। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आगे निकलेंगे उसके बाद। तो जिन बच्चों के पास रिसोर्स पैक है वो यहाँ पे ये लिखें, जिनके पास है रिसोर्स पैक। रीजंस शुड बी चूज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। मतलब जैसे मैं सिचुएशन की, ये आप लिख लो साथ, ये आपको हेल्प करेगा। मतलब आपने इसके रट्टे नहीं मारने हैं। रीजन शुड बी चूज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेपर में आपको एक सिचुएशन दे देता है कि आपने इंटरनेट के ऊपर कोई फाइल भेजनी है अपने किसी फ्रेंड को, और आप चाहते हो कि वो फाइल कंप्रेस हो। अब सिचुएशन क्या उसने दी है कि आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट के थ्रू भेजनी है अपने दोस्त को। तो ये एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन में आपने सबसे अच्छी रीजन बतानी है। वो आपसे कहेगा अगर आप अपने दोस्त को इंटरनेट के ऊपर कोई फाइल भेजते हैं, तो आप बताएं कि उस सिचुएशन में कंप्रेशन क्यों यूज करनी चाहिए। समझ आ रही है बात मेरी? सो सिचुएशन है कि इंटरनेट पे आपने अपने एक फ्रेंड को एक फाइल सेंड करनी है, तो वो आपसे पूछेगा कि इस सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि फाइल कंप्रेस हो, तो उससे क्या फायदा होगा, उसकी रीजन बताओ, आप क्यों चाहते हैं कि फाइल कंप्रेस हो। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा, जैसे देखो उसमें आप ये लिख दो अगर, कि रिड्यूस फाइल साइज विल रिड्यूस द कॉस्ट। तो ये तो उस सिचुएशन में अच्छा आंसर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस सिचुएशन में अच्छा आंसर ये है कि क्योंकि आप इंटरनेट पे भेज रहे हो, तो अगर फाइल आपकी छोटी होगी, कासिम ऐसा ही है, अगर फाइल छोटी होगी तो क्या होगी, जल्दी ट्रांसमिट होगी। आपने इसका रट्टा नहीं मारना, आपने अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन ये है कि आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह के एडवांटेजेस हैं। या आप अब्दुल रहमान ये लिख सकते हैं, लेस बैंडविड्थ का मतलब होता है इंटरनेट की स्पीड। तो आप ये लिख सकते हो कि इसका फायदा ये होगा कि आप, या ये इसको इसको फोकस करो खाली। इसका फायदा ये होगा कि आपको इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम लगेगी। बैंडविड्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स टू ट्रांसमिट पर सेकेंड। तो जैसे आपकी होती है ना 10 MB की स्पीड है आपकी, 20 MB आपकी स्पीड है, उसे बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ का मतलब होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं आइडिया, तो बैंडविड्थ का मतलब होता है, आप मेरे साथ बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मींस नंबर, numbers, number of bits transmitted in 1 second, उसे बैंडविड्थ करते हैं। अब 1 सेकंड में कितने ट्रांसफर बिट वो करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये आंसर अच्छा है। तो आपको इनमें से जो भी पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे अगर वो कहता है कि कोई ऑनलाइन म्यूजिक आपने लेना है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए उसने कहा है रिड्यूस द टाइम टेकन टू स्ट्रीम अ म्यूजिक और वीडियो फाइल। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर वो आपसे कहता है कि आपने हार्ड डिस्क पे सेव करना है, अगर सिचुएशन ये है, सिचुएशन है कि वो आपसे कहता है कि आपने हार्ड डिस्क पे सेव करनी है, आपने कोई सॉन्ग्स हैं जो आपने डाउनलोड किए हैं और आप उसे हार्ड डिस्क पे सेव करना चाहते हैं। सुनिएगा गौर से ऑनलाइन वाले बच्चे। तो अगर वो आपसे कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई सॉन्ग है जिनको आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट पे डाउनलोड करें, और सॉरी, आप चाहते हैं कि आप उसको हार्ड डिस्क में सेव करें, तो
उस सिचुएशन में अगर आप कंप्रेशन यूज करोगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अगर हम सॉन्ग्स का साइज रिड्यूस करेंगे तो हमारी कम स्पेस जो है वो कंज्यूम होगी, और हम कम स्पेस में ज्यादा सॉन्ग्स जो है वो क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो ये जो आंसर्स होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको अपनी वर्डिंग में देने पड़ते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि आप इस तरह के एडवांटेजेस जो है, सॉरी, इस तरह की रीजंस जो है वो दे सकते। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? अब्दुल्ला, दाऊद, फेहा, राहिम, हामिद, इज इट क्लियर कि रीजंस डिपेंड, और आपको कैसे पता लगेगा कि हम कैसे रीजन देंगे? उसके लिए मैंने आपके रिसोर्स पैक में क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो मैं इस वीक में, इस वीकेंड पे आपको होमवर्क दूंगी। तो आप जब वो क्वेश्चन करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों बैठे हुए, इट्स क्लियर? ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आपने दो तीन चीजें याद करनी है, और मैं चाहती हूँ कि आज जब क्लास से उठ के जाओ तो आपको ये बातें दोबारा रिवाइज ना करनी पड़े, आपको क्लास में याद होनी चाहिए। आपका जो डेटा कंप्रेशन के मेथड्स हैं वो दो होते हैं। आप यहाँ पे नाम देखें, एक पे लिखा हुआ है लॉसलेस और एक पे लिखा हुआ है लॉसी। अब आपने जो पहली बात अभी याद करनी है, और ये ऐसा पॉइंट है जो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। आपने याद रखना है कि जो आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के साथ में आपको दो एग्जाम्पल और लिखवाने लगी हूँ। प्रोग्राम्स के साथ आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में आपकी मोबाइल की सारी एप्स आ जाती हैं। आपकी जो मोबाइल की जितनी भी एप्स हैं, चाहे वो गेम है या कोई और दूसरी ऐप है, वो सारी की सारी एप्स जो है वो सॉफ्टवेयर, उनके लिए हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर। आपके जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, आपके जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं, आपकी जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ये सारी की सारी कौन सा कंप्रेशन मेथड यूज करती हैं, लॉसलेस। आपने बस ये याद करना है, ये कौन सा कंप्रेशन मेथड यूज करती हैं, ये करती हैं लॉसलेस। आपके जितने भी इमेजेस होते हैं, वीडियो फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, ये जो कंप्रेशन बाय डिफॉल्ट यूज करती है वो लॉसी है। इमेजेस के अंदर आपने बस याद करना है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो मोस्टली लॉसी मेथड पे काम करते हैं। जो आपकी टेक्स्ट फाइल और प्रोग्राम्स होते हैं वो लॉसलेस पे काम करते हैं। और इमेजेस में एग्जांपल लिखी हुई है, जेपैग एग्जांपल है इमेज की, MP4 एग्जांपल है वीडियो की, और ऑडियो एग्जांपल है, MP3 एग्जांपल है ऑडियो की। ठीक है, ये एग्जांपल्स लिखी हुई है नीचे, इमेज की, वीडियो की और ऑडियो की। इस पे अभी मैं नहीं जा रही, मंडे को जाऊंगी, अगर टाइम हुआ तो आज जाऊंगी। फिलहाल मुझे आपको कुछ दिखाना है। ठीक है, फिलहाल हमें कुछ देखना है। हमारे नोट्स में सबसे पहले जो कंप्रेशन है वो है लॉसी, तो मुझे पहले आपको लॉसी दिखानी पड़ेगी। और इसकी बहुत मजे की एग्जांपल है, आपको देख के अच्छा लगेगा। मैं आपको एक चीज अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। पहले मुझे ये बताएं, ऑनलाइन वाले भी और जो यहाँ बैठे हो आप लोग भी, मुझे बताओ, सिंगल स्टेटमेंट में आंसर बताना है। मुझे बताओ फाइल कंप्रेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा कोई बात नहीं, भी बताओ फाइल कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। रिड्यूस द फाइल साइज, है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं चाहती हूँ मुझे सारे आंसर करें। मुझे आपको एक चीज बतानी है, सारे आंसर करो। जी फिया, वो मैं ग्रुप में बताऊंगी, अभी मुझे बताओ फाइल कंप्रेशन का मतलब क्या होता है। क्या हुआ क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, मेरी क्लास खत्म होगी, अभी नहीं, अभी नहीं। रिड्यूस द फाइल साइज, ठीक है। अब सामने देखना, अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगी। मैं पेन इमेजेस की एग्जांपल है। मेरे पास अभी ऑडियो या वीडियो का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वरना मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दे देती। यहाँ पे सामने देखो, लॉसी कंप्रेशन में आप इमेजेस पे काम कर सकते हैं, वीडियो पे या ऑडियो पे। मैं जो अभी आपको एग्जांपल देने लगी हूँ वो जेपैग की देने लगी हूँ। जो एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगी वो जेपैग है। बल्कि जेपैग के साथ एक और काम भी कर लें, इसको स्लैश डाल के यहाँ पे लिख दें जेपीजी। कभी कभी JPE ई जो है ना वो कभी कभी मिसिंग होता है, तो कभी कभी अगर JPG भी लिखा हुआ हो तो ये एक ही इमेज का नाम है। सही है। सो JPG और जेपैग दोनों एक ही इमेज के नाम है। सो अभी मैं आपको JPG की एग्जाम्पल देने लगी हूँ। ये मैंने पेंट ब्रश खोला है, और हम लॉसी कंप्रेशन की एग्जांपल लेने लगे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली एग्जांपल है, बट देनी पड़ती है।
ये मेरे पास एक फाइल है, इसमें सिर्फ रेड कलर है। फाइल को करते हैं सेव एज। ये फाइल है, मैं इसको सेव करने लगी हूँ, और मैं इसको सेव करने लगी हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, देखते जाओ सामने। डेस्कटॉप पे सेव करी, और इसका नाम मैं रखती हूँ वन, और आगे मैंने लिख दिया बिटमैप। हाँ, वन के साथ बिटमैप लिखा है, और ये है बिटमैप इमेज। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, बिटमैप जो है ना, ये वो इमेज होता है जो बगैर कंप्रेशन के होता है, ये विदाउट कंप्रेशन है, ओरिजिनल इमेज होता है, ठीक है। अभी इसका फाइल साइज रिड्यूस नहीं हुआ। तो जो बिटमैप होता है ना, ये जो मैंने नीचे सेलेक्ट किया हुआ है, ये ओरिजिनल इमेज है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसी पिक्चर को लेती हूँ, और अब मैं इसको कंप्रेस करने लगी हूँ। सेव एज, सेव एज पे जाते हैं, और इसको कंप्रेस करते हैं जेपैग पे। ये देखो, जेपीईजी भी कहते हैं, जेपीजी भी कहते हैं, लिखा हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये इसका मतलब है, और इसका नाम चेंज करके टू, और आगे जेपीजी लिख देते हैं टू के साथ। तो मतलब ये हमारा जेपैग वाला इमेज है, इसको सेव करते हैं, ठीक है। आ, टू के साथ है। अच्छा, पुराने वाला होगा, वो मैं बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ ना, तो वो शायद वो लिखा हुआ है, बट ये टू लिखा हुआ है हमारे वाले के साथ, और ये जेपैग है। अब जब मैं सेव करूंगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता है कि ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये इसको कंप्रेस करेगा। कैसे करेगा वो आपको जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। सेव किया। अब आते हैं डेस्कटॉप पे। पुराने वाला मैं डिलीट कर देती हूँ, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे आज के हैं। वन बिट मैप और टू जेपीजी। जरा साइज चेक करना जरा, ये मैंने बिट मैप वाला खोला है, इसकी प्रॉपर्टीज में जानते हैं कितना साइज लिखा हुआ है। दोनों में से जो भी गैस कर लो, साइज और डिस्क कर लेते हैं। 540 केबी लिखा हुआ है, केबी मतलब किलोबाइट। 540 केबी लिखा हुआ है। तो हम इसके साथ ऐसे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये है 540 केबी का। इसी तस्वीर को जब हमने कंप्रेस किया है, इसी पिक्चर को जब हमने कंप्रेस किया है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, साइज चेक करिएगा, आप हैरान रह जाएंगे देख के। 4 केबी लिखा हुआ है, सिर्फ 4 केबी। वो 540 केबी था, और ये लिखा हुआ है 4 केबी। ये जो कंप्रेस हुआ हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 केबी। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, जो यहाँ बैठे हुए आप भी, और जो ऑनलाइन बैठे हो आप भी। आप मुझे बताना कि क्या आप इसमें कोई डिफरेंस देख सकते हैं। हालांकि साइज में फर्क है। ये देखो, प्रॉपर्टीज में जाओ, 540 केबी ये वाला है, और इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम जाएं, तो ये है आपका 4 केबी। 4 और 540 में कितना फर्क है, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है बिटमैप, ये लिखा हुआ है, और ये जेपैग है। मैं अभी देखना, ये ऊपर देख रहे हो, ये जेपैग है, और ये देख रहे हो, ये बिटमैप है। अब आप मुझे, ये मैं शफल कर रही हूँ दोनों के दरमियान में, ये बिटमैप है इस टाइम पे, और ये जेपैग है। मुझे बताओ, क्या ह्यूमन आई इसमें डिफरेंशिएट कर सकती है कि कौन सा असली है और कौन सा कंप्रेसर? नहीं कर सकते हो ना। सोचो साइज का कितना फर्क है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब आप लोग कैमरास वगैरह डिजिटल कैमरा यूज करते हो, इस तरह के काम करते हो, अगर आप उसको जेपैग में कन्वर्ट करते हैं, आपका ओरिजिनल जो आपके आजकल के लेटेस्ट डिजिटल कैमरास है ना, वो बिट मैप पे काम करता है। तो अगर आप उसे कंप्रेस करते हैं, तो साइज में कितना फर्क पड़ता है। लेकिन कंप्रेशन ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये जो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है ना, वो सिर्फ इसलिए पड़ा है कि कलर एक था। अगर कलर बहुत सारे होते फिर इतना कंप्रेस नहीं करता वो, अगर बहुत सारे कलर होते। बट मेरे पास कोई बिट मैप इमेज पड़ा हुआ नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। मैंने सिर्फ आपको प्रूव ये करना था कि ये इमेज है, मतलब कंप्रेस करने से ये होता है। अच्छा, कंप्रेशन कितनी करता है वो डिपेंड करता है। ये आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कंप्रेस करता है। वो खुद गेस करता है कि मैं उतना कंप्रेस करूं जितना ह्यूमन आई को डिफरेंस फील ना हो, ठीक है। बहरहाल इतना डिफरेंस नहीं होता। ये डिफरेंस इसलिए है कि पिक्चर में कलर एक था, अगर कलर ज्यादा होते तो फिर ये साइज का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम होता। अब अगला पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है, सामने देखते जाओ स्क्रीन पे, मैंने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी है। 540 वाली फाइल मैं डिलीट कर रही हूँ। 540 वाली फाइल मैंने डिलीट कर दी है। अब मेरे पास रह ही ये गई है, जे पैक वाली रह गई है। अब आप कहो कि मैम ये तो गलती हो गई, आप इस तरह करें ना, दोबारा से ओरिजिनल फाइल वापस लेके आए। तो ये तो गड़बड़ हो गई है, हमें ओरिजिनल फाइल दोबारा चाहिए वापस, फॉर एनी रीजन।
लेकिन अब आपकी दोबारा ओरिजिनल फाइल वापस नहीं आ सकती। आप इसको चाहे सेव एज करके बिट मैप पे करें, जो भी काम करें, लेकिन वो दोबारा आपको 540 की जो इमेज है वो दोबारा नहीं देता, दे ही नहीं सकता। क्योंकि मैं देख देती हूँ, उसको करना तो नहीं चाहिए लेकिन, ओ नहीं, ये डिलीट हो गया है, तो दे दी इसने, लेकिन अगेन खोलने दो फाइल। मेरे पास कोई और पिक्चर होती, मुझे इसे बिटमैप में, खैर इसको मैं चेक करती हूँ, बताती हूँ आपको। लेकिन दिखा इसलिए नहीं रही अभी क्योंकि वो अगेन सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है। नॉर्मली विंडोज 10 का जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो ये है पेंट ब्रश है, वो प्रीवियस वर्जन ना स्टोर करता है, तो वो उठा के दे रहा है। लेकिन ये हम देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने दो पॉइंट फिलहाल याद रखने हैं, दो बातें आपने याद रखनी है। एक, ये जो मैं हूं इस वक्त पेज नंबर 116 पे, तो आपने दो बातें याद रखनी है, पेज नंबर 116 के ऊपर हूँ। एक आपने याद रखना है, इट्स आ जाओ जरा साथ पेज नंबर 116 पे, दो पॉइंट याद रखने हैं। और ये ऐसे पॉइंट हैं जिसके लिए आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। मतलब एक ऐसा बच्चा जैसे A B तक ग्रेड आ जाए, बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना चाहता, तो लॉसी फाइल में उसे क्या क्या बातें कम से कम याद होनी चाहिए। तो पहली बात, ये जो आपकी लॉसी फाइल है, ये आपका डेटा रिमूव करती है। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना। अगर किसी को पता नहीं है तो आप एलिमिनेट के ऊपर रिमूव का वर्ड लिख सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। तो कम से कम आसान लफ्जों में आपको जो याद होना चाहिए वो ये है कि ये जो फाइल कंप्रेशन है लॉसी, इट एलिमिनेट्स द डेटा परमानेंटली। आपने ये पॉइंट याद रखना है। ये आपके आपके उसमें वर्डिंग होती है, ये आपकी मार्किंग स्कीम में। जो आपकी लॉसी कंप्रेशन है वो परमानेंट डेटा जो है वो रिमूव करती है। दिस मीन्स द ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड वंस इट हैज बीन कंप्रेस्ड। बस आपने ये पॉइंट याद रखना है। एक दफा अगर लॉसी फाइल, एक दफा अगर आपका डेटा साइज कम कर दे, तो इसका मतलब है कि वो डेटा परमानेंटली रिमूव करती है, एंड यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल फाइल बैक। बस ये पॉइंट दो आपने याद करने हैं। एक कि ये परमानेंट डेटा रिमूव करती है, दूसरा कि आप इसमें ओरिजिनल फाइल वापस नहीं लेके आ सकते। मेरे पास अभी वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर किसी के पास हो तो एडोब इलिस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है, पहले उसे एडोब फोटोशॉप कहते थे, अब उसे फ्लैश एडोब इलिस्ट्रेटर कहते हैं। कुछ बच्चे, कुछ लोग उसे एडोबी भी प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें हम एग्जैक्ट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल दो पॉइंट याद रखने हैं। ये समझ आ गई बात मेरी, जो तीनों यहाँ बैठे हुए हो और जो ऑनलाइन बैठे हुए हो, ये दो पॉइंट याद रख सकते हो। अब्दुल्ला, फेहा, दो बातें याद रहेंगी। इट रिड्यूस द फाइल साइज परमानेंटली, और दूसरा, वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल फाइल बैक। सही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कौन सा जो है वो मुझे याद रहना चाहिए, तो वो ये पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। अम, ये रहा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एल्गोरिदम ऐसा क्या करता है जिससे फाइल इतना ज्यादा रिमूव हो जाता है? तो वो ये क्या करता है, इसको लगता है जो डेटा जरूरत नहीं है, ये खुद ही गैस करता है, आप नहीं बता सकते, ये खुद करता है सारा कुछ। इसको लगता है जो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट नीडेड, वो रिमूव करता है। और उससे हो सकता है कि इतनी हल्की फुल्की आपकी क्वालिटी में चेंजेस आती हैं कि वो एक्सेप्टेबल होती हैं। और ये डिफरेंस इतना होता है जो ह्यूमन आई या आपका ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब ये आपकी वो वाली चीजें रिमूव करता है जिससे इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है जो आपकी ह्यूमन आई या ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब आपने, अगर पेपर में इमेज की बात है तो आप ह्यूमन आई का वर्ड यूज करोगे। अगर ऑडियो की बात करता है तो आप सिर्फ ह्यूमन ईयर का वर्ड यूज करेंगे। और अगर वो वीडियो की बात करता है तो आप ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई दोनों के नाम यूज करोगे। अब ये आपने स्मार्टली हैंडल करना होता है क्वेश्चन को। तो आपसे कहेगा ये ऑडियो फाइल है, तो लॉसी कंप्रेशन इसमें से क्या चीज रिमूव करती है? तो आप कहोगे इट्स एन ऑडियो फाइल। तो आपकी जो एल्गोरिदम है वो इसमें से वो वाला डेटा रिमूव करेगा जो ह्यूमन ईयर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब उसके साथ साथ, मतलब मैं पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, कम से कम आपको कितना याद होना चाहिए, कम से कम
अच्छा, आगे लिखा हुआ है इट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिदम, कि वो कौन सी चीज कितनी रिमूव करता है। आप नहीं कर सकते, वो एल्गोरिदम खुद चूज करता है कि उसने कौन सी चीज कितनी रिमूव करनी है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे काम देता है, वो आपको कहता है एक्सप्लेन करो कि कैसे होता है। तो आपने ये दो पॉइंट याद रखने हैं। अगर कोई इमेज है तो आप कहोगे कि उसका रेजोल्यूशन और कलर डेप्थ कम करने से फाइल साइज छोटा होता है। और अगर कोई साउंड फाइल है तो आप कहोगे उसका सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन कम करने से फाइल साइज रिड्यूस होता है। ये वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, ये वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। अब जो अगली कंप्रेशन है, मजबूरी है हमारी, टाइम कम होता है, बट कोई बात नहीं, सो के खैर है। अगर ये हम बाद में भी कर लें, आज ना कर सके तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको छोटा सा, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ तो मुझे एक चीज छोटी सी और दिखानी है। मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, बट ये कि अगर नहीं होगा तो मैं आपको मंडे को आपको करवाऊंगी, ठीक है। कासिम, ये देख रहे हो नोट्स के अंदर दोबारा से मैंने दोबारा बोल्ड लिखा है, वही सेम पॉइंट दोबारा बोल्ड किया है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को याद रह जाए। ओरिजिनल फाइल वापस नहीं आती और डेटा परमानेंट रिमूव होता है। हमारी बात समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से रिमूव होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। अच्छा, उसके बाद मुझे लगता है एक और चीज मुझे आपको दिखानी चाहिए, टाइम कम है, मैं सिर्फ दिखाऊंगी लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं। वो आप लोग ये करो कि थोड़ी देर के लिए पेज नंबर 118 पे आओ जरा। मैं इसको मंडे को फाइनल टच दूंगी, बट कोई बात नहीं, खैर है, मुझे बस एक पॉइंट छोटा सा दिखाना है आपको, क्योंकि वो 7 जिप का नाम भी लिया था ना। तो पेज 118 है। ये जो होती है ना लॉसलेस फाइल, ये किस पे यूज होती है? ये किस पे यूज होती है कासिम? लॉसलेस फाइल जैसे लॉसी इमेजेस, ऑडियो और वीडियो पे यूज होती है। लॉसलेस किस पे यूज होती है? वो टेक्स्ट और टेक्स्ट और प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। तो टेक्स्ट के अंदर मैं आपको एक ऐसे ही थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा सा, मैं फाइनल टच मंडे को दूंगी, कोई बात नहीं, खैर है, तो थोड़ा सा दिखाती हूँ। अब देखना, आपको एक टेक्स्ट फाइल दिखाती हूँ। अ, ये शायद आगे जाके मैं आपको दोबारा भी करवाऊं, लेकिन बाहर आप थोड़ा सा कर लेते हैं। ये आपके पास एक फोल्डर है, सामने देखें स्क्रीन पे, ये आपके पास एक फोल्डर है। इसमें काफी सारी पीडीएफ की फाइल्स हैं, ये पीडीएफ फाइल्स हैं, और पीडीएफ फाइल टेक्स्ट फाइल होती हैं, ये देख रहे हो पीडीएफ फाइल्स हैं। तो ये लॉसलेस कंप्रेशन पे काम करती हैं। सामने देखें स्क्रीन के ऊपर, मैंने इसको राइट क्लिक किया और ये सेंड टू लिखा हुआ है कंप्रेस। ठीक है, सेंड टू और आगे लिखा हुआ है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है फाइल साइज को रिड्यूस करना। इसको क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस देख रहे हो, ये वो कंप्रेसिंग लिखा हुआ है, ये वो प्रोसेस हो रहा है जिससे आपकी टेक्स्ट फाइल्स लॉसलेस कंप्रेशन, ये लॉसलेस हो रही है। ये अपने हिसाब से करता है, जो भी करता है। कर दिया। ये मेरे पास फाइल आ गई है कंप्रेस होके, ये वाली फाइल है कंप्रेस होके। मेरी ओरिजिनल फाइल थी ये वाली, और ओरिजिनल फाइल का साइज कितना था? ये थी ओरिजिनल फाइल। ओरिजिनल फाइल का साइज कितना था? प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये थोड़ा साइज रिड्यूस करती है। 114 लिखा, 114 याद रखना, 114 साइज लिखा। सो दैट इज 114 MB। MB लिखा हुआ था ना, सो इट्स 114। ये जो भी तुम लोगों ने प्रोसेस देखा था ना, ये वो लॉसलेस कंप्रेशन हो रही थी। आप थोड़ी देर के लिए सोचे, ये हमारे नोट्स हैं, ये मैंने आपको उठा के, ये फाइल है, यहाँ से इसको कट करते हैं, ये मैंने आपको उठा के यहाँ पे लेट्स सपोज आपके कंप्यूटर पे जाके आप लोगों ने इसको अपने कंप्यूटर पे पेस्ट कर दिया, ये किसी और लोकेशन पे मैं आ गई। आप देखें, इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, कितनी फाइल है? 95। वो कितनी थी? 114। आपने अभी ये नहीं सोचना कम है कि ज्यादा है, लेकिन ये देखो फाइल रिड्यूस हुई है 114, यहाँ है 95, इसका मतलब रिड्यूस हुई है। लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन का मसला ये होता है कि आपको दोबारा, जब आपने इसको यूज करना हो, इसको अगर यूज करना हो तो आपको इसको दोबारा अनकंप्रेस करना पड़ता है। ये फोटोकॉपी जिप फाइल है कंप्रेस वाली। दोबारा जाते हैं और यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है ये दोबारा से कंप्रेस से दोबारा अनकंप्रेस होगी। एक्सट्रैक्ट ऑल इधर ही करते हैं, इसी फोल्डर पे करते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोबारा डीकंप्रेस हो रही है फाइल, ये आ गई दोबारा आपकी, ये आ गई दोबारा आपके पास। ये दोबारा आ गई। ठीक है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, क्या लिखा हुआ है? 114। इसका मतलब है लॉसलेस में, आज ये बात याद रखनी है, मंडे को पूरा कंप्लीट करेंगे।
लॉसलेस के अंदर ये होता है कि जब आप फाइल को कंप्रेस करते हैं तो आप उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप उसे जब डीकम्प्रेस करते हैं तो डिट्टो कॉपी वो सेम साइज बनता है, जैसा ओरिजिनल था उसको डीकम्प्रेस करने के बाद भी दोबारा वही बनता है। तो बस ये फिलहाल ये 2 पॉइंट रखने हैं। लॉसी में क्या होता है अब्दुल रहमान, डेटा परमानेंट रिमूव होता है लॉसी के अंदर। लॉसलेस में क्या होता है, वी कैन गेट द ओरिजिनल फाइल बैक। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है, बाकी फाइनल टच हम मंडे को देंगे। बट ये कि आपने ये पॉइंट याद रखना है। बाकी आपका छोटा सा जो भी होमवर्क होगा या टेस्ट होगा वो मैं आपके ग्रुप में मैसेज डालूंगी। ठीक है। सो 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट के लॉसी में परमानेंट रिमूव होता है और लॉसलेस में वी कैन गेट द ओरिजिनल फाइल बैक। बस आपने ये पॉइंट याद रखना है, बाकी हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। इज इट क्लियर? फेहा, हामिद, अब्दुल्ला, इज इट क्लियर? सारे बच्चे रिप्लाई किया करें, एक बच्चे के करने से गुजारा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, चलो सही है। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।